बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम अपने घुटनों के दर्द में से एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसको कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो अभी ये जो आपको एनिमेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर अगर आप ये जो बोन देख रहे हैं इसको कहते हैं फेमर, और ये जो बोन है इसको कहते हैं टीबिया, और ये वाली जो छोटी सी बोन है इसको कहते हैं फिबुला। ये बोन्स जो मिलके हमारा घुटने का जोड़ बनाती हैं, और इसके अंदर एक छोटी सी हड्डी ये वाली है जिसको कहते हैं हम पटेला, जिसको हम नी कैप कहते हैं, चपनी की हड्डी कहते हैं उर्दू या पंजाबी में। तो अब होता ये है कि हर जोड़ के बीच में ये जो नीचे की तरफ आपको नज़र आ रही है ना, ये होती है कार्टिलेज जो कि प्रोटेक्शन करती है हमारे जोड़ों की। जो होती है ना कंडीशन कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ये जो कार्टिलेज है ना, ये जो आपको नीले से रंग का नज़र आ रहा है, ये जो कार्टिलेज है इसको मेडिकल के अंदर ये वर्ड यूज़ किया जाता है कॉन्ड्रो। इसके अंदर ये होता है कि आपका जो पटेला है इसकी गलत मूवमेंट की वजह से आपका जो कार्टिलेज होता है, जो पटेला और हमारी फीमर बोन के बीच में होता है, इसके ऊपर रगड़ आने की वजह से यहाँ का कार्टिलेज घिस जाता है। यानी कि फ्रिक्शन आने की वजह से ये किसी भी मूवमेंट के ज़रिए आ सकता है। लाइक इस तरह के आप स्केटिंग वगैरह अगर करते हैं तो उसके अंदर आ सकता है। तो अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल नी जॉइंट है जिसके अंदर ऊपर पटेला है, नीचे जो वो आपको कार्टिलेज नज़र आ रहा है टीबिया बोन के ऊपर और या फीमर बोन के ऊपर। क्योंकि इसकी प्लेसमेंट ज़्यादा फीमर बोन के ऊपर होती है तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे कार्टिलेज इसमें नॉर्मली नज़र आ रहा है। लेकिन जो नी जॉइंट होगा विद कॉन्ड्रोमलेशिया, उसके अंदर ये होगा कि ये जो कार्टिलेज है, ये जो एक बिल्कुल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये घिस जाता है। उसके घिसने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जब आप गलत तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, कोई वेट उठाते हैं, तो जब देखें आपका घुटना मुड़ता है, जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं और जब अपने घुटने को सीधा करते हैं, तो आप ज़रा इसको नी कैप को गौर से देखें कि किस तरह से नी कैप ऊपर जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये इस तरह की मूवमेंट होती है तो जो दरमियान में कार्टिलेज होता है इसके ऊपर प्रेशर आता है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जो फ्लैट फीटेड होते हैं, जिनका पाँव बिल्कुल सीधे होते हैं। उनमें ये होता है कि जब वो मूवमेंट करते हैं तो उनके पटेला और जो फीमर बोन है, इन दोनों हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। इस फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये होता है कि जो यहाँ पे एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कार्टिलेज लगा होता है वो घिस जाता है। अगर आपके फ्लैट फीट्स हैं या आप किसी को जानते हैं कि जिनके फ्लैट फीट्स हैं और वो चाहते हैं कि उसको किस तरह से वर्जिश से ठीक किस तरह से किया जा सकता है या इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो वो मेरी जो वीडियो है फ्लैट फीट की, आप उसको बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारा कुछ फ्लैट फीट के बारे में कवर किया है। अगर आपका इस तरह से कार्टिलेज घिस जाए तो दैट लीड टुवर्ड्स द कॉन्ड्रोमलेशिया। आपका जो कॉन्ड्रो वर्ड है ये कार्टिलेज को शो कर है, तो कार्टिलेज का जो डैमेज इसके अंदर हो जाता है। अब अगर किसी को कॉन्ड्रोमलेशिया हो जाए तो उनको साइंस कैसे आएंगे, कैसे पता चलेगा कि इनको जो घुटनों में दर्द है ना वो कॉन्ड्रोमलेशिया है। अब घुटनों में काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह से आपके ये लिगामेंट, ये जो आपको लंबी सी एक रस्सी नज़र आ रही है साइडों के ऊपर, ये टूट जाए, इनके टीयर हो जाए, इसकी पेन आ सकती है। नीचे यहाँ पे मेनिस्कस लगा हुआ होता है, उसकी पेन आ सकती है। और दरमियान में जब कार्टिलेज घिस जाए, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, उसकी पेन आ सकती है। पैटेलोफेमरल सिंड्रोम आ सकता है, लाइक ऊपर जो कार्डिसेप अगर इन्वॉल्व हो जाए। घुटने में बहुत तरह की कंडीशन है जो कि पेन काज कर सकती हैं। अगर आपको कॉन्ड्रोमलेशिया होगा तो उसमें किस तरह के साइंस आएंगे वो हम अब कवर करते हैं। इसमें यह होता है जिनको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हो, इस केस के अंदर ना ज़्यादातर आपको पेन फील होती है आपके नी कैप के ऊपर, आपकी पटेला के ऊपर, या फिर फ्रंट साइड ऑफ द नी जॉइंट के ऊपर, यानी जहाँ पे आपकी पटेला लगी हुई है आपको उसके अराउंड ही पेन फील होती है। दूसरा, आपको ग्राइंडिंग से फील होती है, क्लिकिंग नॉइज़ आती हैं, टक टक के बीच में से आवाज़ें आती हैं, और मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो टक टक की आवाज़ें आ रही हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया और उसकी वजह से हमें पेन आ रही है और हमारे पूरे घुटने के जो कार्टिलेज ख़राब हो गए। हमने डिटेक्ट करना होता है कि आपकी एक तो एज क्या है, यंग एज है तो पैटेलोफेमरल सिंड्रोम और कॉन्ड्रोमलेशिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पेन और फ्रिक्शन की तरह की, रगड़ की तरह की फीलिंग आती है, और इसके ऊपर रगड़ आने की वजह से सोजिश आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, इन्फ्लेमेशन के साइन आ सकते हैं। ये डिफरेंट साइंस होते हैं जो कि कॉन्ड्रोमलेशिया के अंदर आप पेशेंट्स के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि आपके जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्ड्रोमलेशिया है, जो आपका प्रॉब्लम है, ये किस ग्रेड का है या किस लेवल का है। अब इसमें ये होता है कि जब आप मूवमेंट करते हैं, आपके ये जो रगड़ आई है, अब आपका वो सारे का सारा कार्टिलेज ख़राब हो गया है या फिर उसके अंदर डिफरेंट लाइक उसके अंदर थोड़ी सी एक
है चांस कि ग्रेड 1 का हुआ है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4। अब ग्रेड 4 होना तो ये ज़्यादातर आप सर्जरी से मैनेज कर सकते हैं। ग्रेड 3 के भी मोस्टली चांसेस इस तरह के होते हैं, केसेस ऐसे होते हैं जिसको आप सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं। ग्रेड 1 2 के अंदर आप ज़्यादातर फिज़िकल थेरेपी और नॉन सर्जिकल जो तरीके हैं उनके ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं मैं वीडियो के एंड के ऊपर आपको डिफरेंट वर्जिशें बताता हूँ जो कि आपने घर में करनी है। अब अगर आपको कॉन्ड्रोमलेशिया हो जाए घुटनों के अंदर, तो आपने जो सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है, आपने कोशिश करना है कि ऐसी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है जिसके अंदर आपके घुटने के ऊपर ये जो आपकी नी कैप है ना, इसकी कम से कम मूवमेंट करनी है। ज़्यादा रगड़ के साथ आपने मूवमेंट नहीं करनी। इसके अंदर एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये होती है कि आपकी जो नी कैप है, जो आप ऊपर एक पट्टी चढ़ाते हैं ना, गर्म पट्टी, जो अभी आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है, ये पट्टी सबसे बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से आपको कॉन्ड्रोमलेशिया हो सकता है। इस तरह की, ये जो अभी थंबनेल के ऊपर आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह की आपने नी कवर को पहनना है, नी ब्रेस को आपने इस तरह का पहनना है जिसके अंदर पटेला के ऊपर जोर ना आए। क्यों पटेला के ऊपर जोर ना आए, आपने इस वीडियो को देखना है कि किस तरह से ये आपकी ये जो नी ब्रेस है ये आपको कॉन्ड्रोमलेशिया कर सकती है। लाइक अगर आपने नी ब्रेस गलत तरीके से लगाई हुई है और साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने घुटनों को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। आपने किस तरह की नी ब्रेस लेनी है आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, आपको बड़ी डिटेल से पता लगेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगा तो हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो अब हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी उसके अंदर आपने बिल्कुल सीधे लेट जाना है। सीधे लेट के यहाँ पे आपने कोई बॉल रख लेनी है, कोई तकिया रख लेना है, कोई इस तरह की कोई भी ऐसी कोई टॉवल लपेट के रख लेना है। इसको रख के अपने घुटने को नीचे की तरफ मूव करना है और ये आपका पाँव यहाँ से उठ जाएगा। इसको घुटने को नीचे जोर लगाएंगे आप, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 4 से 5 दफ़ा करना है। इसमें आपके घुटने के ऊपर मूवमेंट कोई नहीं होगी। आपका घुटना इस तरह से, आपकी जो नी कैप है ये ऊपर नीचे नहीं हिलेगी, लेकिन आपके पट्टों का जोर पूरा लगेगा। सो आपने कॉन्ड्रोमलेशिया के अंदर पहली एक्सरसाइज ये करनी है, 3 से 4 दफ़ा इसको रिपीट करना है। हर 3 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद इसको करना है, 10-10 सेकंड रोक रोक के करना है। ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि देखें, अब हमने टांग को मूव किया लेकिन आप गौर कर रहे हैं आपके घुटने के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हुई। लाइक हमने अपने घुटने को मोड़ा नहीं है, घुटना बिल्कुल सीधा है। सो हमने अपनी टांग को पहले सीधा रखा हुआ था, इसको बिल्कुल ऊपर उठाएंगे। अब मूवमेंट किस पे हो रही है, हमारे हिप जॉइंट के ऊपर, कूल्हे वाले जोड़ के ऊपर। सो अब इसके ऊपर जब हम ऊपर लेके गए, 10 सेकंड रोका, फिर उसके बाद नीचे लेके आए, 5 सेकंड का रेस्ट दिया। इस तरह से आपने 6-7 दफ़ा इसको रिपीट करना है। हर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब भी आप लेटे हुए हैं, ये आपने एक्टिविटीज़ करनी है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपके जो क्वाड्रिसेप मसल है, वो वाले पट्टे जो कि आपके इस पटेला के ऊपर, आपके नी कैप के ऊपर आके लगते हैं, इन पट्टों के ऊपर अच्छे से एक्सरसाइज होगी। ये देखें, अगर यहाँ पे ये वाले पट्टे अगर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन पट्टों का ऊपर जो है वो ये वाले जो पट्टे हैं, ये जो ऊपर जो थाई वाले पट्टे हैं, ये ज़्यादातर आके लगते हैं हमारे नी कैप के ऊपर, इसी पटेला के ऊपर आके लगते हैं। सो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल सीधा लेट के, इसको टांग को ऊपर उठाएंगे, तो आपके क्वाड्रिसेप के अंदर, आपके हैमस्ट्रिंग के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप कोशिश करें कि जब भी ये वाली एक्टिविटी कर रहे हो, ये एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका पाँव सीधा ना हो, पाँव को थोड़ा सा साइड पे मोड़ लेना है ताकि हमारा वीएमओ मसल, क्वाड्रिसेप में एक मसल होता है, आपका वीएमओ मसल जो कि ज़्यादातर पटेला के अंदर कॉन्ड्रोमलेशिया करता है, आप अपने पाँव को थोड़ा सा मोड़ के, बाहर की तरफ थोड़ा सा मोड़ के फिर ऊपर को उठाएंगे। फिर आपके जो टारगेटेड आपका मसल है उसके ऊपर आपकी एक्टिविटी होगी और आप देखेंगे कि आपकी नी कैप के ऊपर जो कॉन्ड्रोमलेशिया के साइंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि आपके जो मसल्स हैं इनमें एक्टिविटीज़ होंगी, ये स्ट्रेंथन होंगे, आपका वज़न, आपका वेट, आपकी एक्टिविटीज़ में आपके पट्टे आपका ज़्यादा साथ देंगे इंस्टेड कि आपके कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि ये जो एक्सरसाइज है, स्क्वेटिंग एक्सरसाइज, ये आपने अवॉइड करनी है। ये एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। जब आप स्क्वेटिंग एक्सरसाइज करेंगे, स्क्वेटिंग एक्सरसाइज के अंदर ये जो हमारी पटेला है, इसका कांटेक्ट हमारे फीमर के साथ बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बीच में रगड़ ज़्यादा आती है। सो आपने स्क्वेटिंग को अभी कुछ अरसे के लिए अवॉइड करना है। स्क्वेटिंग इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं है स्टार्ट के अंदर। उसके बाद आपने साइकिलिंग आपने कॉन्ड्रोमलेशिया के अंदर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो इसलिए नहीं करनी, देखें, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, आपका पाँव इकट्ठा होता है फिर सीधा होता है, इकट्ठा होता है फिर सीधा होता है। तो आप अगर ज़रा ये देखें, इकट्ठा होता है और सीधा होता है, तो आपके पटेला के ऊपर मूवमेंट्स हो रही हैं। सो पटेला पे बार बार आप मूवमेंट्स करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? ये तो बीच में रगड़ के यहाँ पे हशर कर देगी, यानी कि आपको प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
सो आपने क्या करना है, साइकिलिंग को अवॉइड करना है। सो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, आप इसमें वॉक कर सकते हैं। वॉक आप करेंगे तो आपका जो पटेला है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि वॉक के दौरान आप फुल फ्लेक्शन नहीं करते हैं। अगर आप गौर करें तो आपने वॉक करनी है, साइकिलिंग को आपने इसके अंदर अवॉइड करना है। और इसके अलावा आप जितना हो सके इसे आपने बढ़ने से बचाना है, क्योंकि अगर कॉन्ड्रोमलेशिया आपका पटेला के अंदर, पटेलर जो कॉन्ड्रोमलेशिया अगर आपका ये बढ़ गया या इंक्रीज़ होगा तो ये यहाँ वाले कार्टिलेज हैं इनको भी इन्वॉल्व कर लेगा, फर्दर ऑन आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लेके जा सकता है। और अगर आपका ये ग्रेड बहुत ज़्यादा है फिर इसके अंदर अल्टीमेटली आपको सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि साइकिलिंग करनी चाहिए या फिर आपको रनिंग करनी चाहिए नी पेन के साथ, या फिर आपको ब्रेसिस किस तरह की यूज़ करनी चाहिए, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर आपके कार्टिलेज डैमेज हो जाएं तो उसके अंदर आपने किस तरह की ग़िज़ा रखनी है, डाइट कैसी रखनी है, ये सब कुछ आप अपने फिजियोथेरेपी चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।